दो चीज़ें हैं। हमें पता है कि हमारे पास 10,000 रुपये, हम जाएंगे 10,000 से शॉपिंग करके आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास अगर कुछ डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है तो मैं जाऊंगा, मैं वो यूज़ करूंगा, चीज़ें लेके आ जाऊंगा। ये तो हो गया ना कि हम उस पैसे से चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है। वो एज सिंपल जिस तरह जो है ना हमारी करेंसी में, वो इसी तरह डिजिटल करेंसी में। जो सीखने की चीज़ ये है कि वो ट्रेडिंग कैसे करनी है। अच्छा, जैसे वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग जी 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 जी। अब देखें, अब पैसा तो हमारे पास, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, हम अपने पैसे से जाके उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमें एटलीस्ट एक ब्रोकर चाहिए होगा, उससे फिर वो हमें बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक हैं, किसकी कीमत गिरी हुई है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसका जो है ना आप देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो अच्छा है, ठीक है, ये फ्यूचर में जो है ना बड़ा ऊपर जाएगा, ये मुझे मुनाफा देगा। ट्रेडिंग इंसान क्यों करता है? मुनाफे के लिए, ठीक है। मैंने एक चीज़ ख़रीदी, ठीक है, आज ये सोच कर कि ये कल को इतने की हो जाएगी, मुझे इतना मुनाफा होगा, मैं बेच दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। एक और सवाल पर अगर हमें इजाज़त दें। जी जी। वो सवाल ये है कि दूसरी जो करेंसी है यानी पेपर मनी, उसमें मैं एक सर्विस फ्राहम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो उसके बदले में मुझे एक मखसूस जो आमदनी आती है। तो क्या इसमें भी अगर फ़र्ज़ किया मैं वो सर्विसेज देता हूँ, पढ़ाने के लगा लें, तो उसके बदले में मुझे बिटकॉइन या कोई और करेंसी मिल सकती है? लेकिन मसला ये है कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो 3 करोड़ की है या इस तरह, तो ये ऐसा भी सिस्टम है इसमें? देखिए, ये जो बात आपने की ना कि पढ़ाने से, ठीक है, आपको एक जो है ना उसका मुआवजा मिलता है, ठीक है। मैंने जहाँ से इसको सीखा तो मैंने मुआवजा दे के सीखा, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि वो आपने अपने पढ़ाने का, अपने टाइम का मुआवजा लिया, ठीक है। ट्रेडिंग और चीज़ है। अब सर्विसेज नहीं, इस तरह की सर्विसेज नहीं। वो तो देखें, एक बंदे का इनफराती अमल है ना कि फॉर एग्जांपल मैं अब कहूँ कि मुझे आता है, ठीक है, मैं 4 स्टूडेंट इकट्ठे करता हूँ कि आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी फ़ीस चार्ज कर लूँगा, ठीक है। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, मैं आपको बताऊँ ना, अब मिलियंस ऑफ कॉइन्स है। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ स्टॉक होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के शेयर होते हैं, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ कॉइन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग शेयर्स खरीदते हैं, यहाँ पे लोग कॉइन्स खरीदते हैं, ठीक। शेयर्स बंदा कैसे खरीदता है? क्योंकि हमें चले क्रिप्टो की इत्तला तो अब नहीं आई है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज तो बड़ी देर से है ना, ठीक है। वहाँ पे शेयर्स का कारोबार लोग करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, ठीक। एज इट इज़ ही क्रिप्टो मार्केट है। अब यहाँ पे कहाँ पे ख़रीदना है? बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, जिस तरह बाइनेंस है, बाईबिट है, बिटगेट है, कूकॉइन है, ठीक है, बेस कॉइन है। इस तरह की बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो की ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ये बाएतमाद एक्सचेंज है या इस पर कोई मसला है? नहीं, देखें, ऑलमोस्ट सब बाएतमाद है। जिस तरह बाइनेंस पे अब तक जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना वो मोतबर और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बाइनेंस पे होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो गवर्नमेंट करती है ना। जी जी। तो बाइनेंस को कौन करता है? देखिए, बाइनेंस का जो बाइनेंस का फाउंडर है, जिसने बाइनेंस को बनाया, एक्सचेंज को, बाइनेंस का अपना कॉइन भी है, तो वो लोग जो है ना इसको करते हैं। अब अगर मुझसे कहें कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है, अच्छा, ठीक है। एक्सचेंजेस हैक भी होती हैं, ठीक है। पिछले दिनों बाईबिट एक जो है ना एक है एक्सचेंज, वो हैक हो गई थी, लेकिन एक्सचेंज ने सब लोगों को रिकवरीज दी हैं।